नमस्कार। जिसको नरेश मीणा ने अपना समझा था, जिसको नरेश मीणा ने अपना सब कुछ समझा था, उसने तो नरेश मीणा का साथ नहीं, परायु ने आकर नरेश का साथ निभाया है। जिनके दम पर नरेश मीणा लड़ रहे थे चुनाव, जिन लोगों को नरेश मीणा ने अपना बताया था, जिन लोगों के साथ मिलकर नरेश मीणा ने 5 पांडवों का नाम दिया था, वह सब गायब है। जी हाँ साथियों, हम बात करने जा रहे हैं नरेश मीणा के साथ जो सार्वजनिक गठबंधन हुआ है उसको लेकर। उस गठबंधन को 5 पांडवों का नाम भी दिया गया था। उनमें राजकुमार रोत, हनुमान बेनीवाल, रविंद्र सिंह पाटी और आजाद समाजवादी पार्टी के चंद्रशेखर आजाद थे। इनमें से एक भी नेता ने नरेश मीणा का कहीं भी साथ नहीं निभाया। जब नरेश मीणा अपने लिए मैदान में प्रचार प्रसार कर रहा था, तब ऐसा बताया जा रहा था कि नरेश मीणा का सार्वजनिक गठबंधन हुआ है। इसको लेकर नरेश मीणा ने भी कहा था कि हमारा सार्वजनिक गठबंधन हो गया है और इसे 5 पांडवों का नाम दिया गया था। लेकिन इनमें से एक भी नेता नरेश मीणा के लिए प्रचार प्रसार करने नहीं आए थे। और जब संभ्रावता कांड हुआ था और नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मारा था, उसके बाद नरेश मीणा को प्रशासन द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन उसके बाद भी इनमें से एक भी नेता ने नरेश मीणा को रिहा करवाने के लिए कुछ भी कोशिश नहीं की है। नरेश मीणा को आज काफी दिन हो गए हैं जेल में, उसके बाद भी इनमें से एक भी नेता ये नहीं कह रहा है कि नरेश मीणा को रिहा किया जाए। नरेश मीणा की कोई गलती नहीं थी, इनका तो गठबंधन था। नरेश मीणा ने तो इनको अपना समझा था और राजकुमार रोत ने तो नरेश मीणा से लिखित में भी लिया था। उसके बाद भी इनमें से एक भी नेता नरेश मीणा के लिए आगे नहीं आ रहा है। हनुमान बेनीवाल को नरेश मीणा की टीम और नरेश मीणा के पुत्र द्वारा 29 दिसंबर को होने जा रही महापंचायत में निमंत्रण देने जाना पड़ा। हनुमान बेनीवाल को तो खुद तय करना चाहिए था कि आगे की क्या प्रक्रिया रहे, नरेश मीणा को हम छुड़ा सके। लेकिन हनुमान बेनीवाल अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। हनुमान बेनीवाल के अलावा ही रविंद्र सिंह पाटी हो, राजकुमार रोत हो, चंद्रशेखर आजाद हो, जो नरेश मीणा के साथ कभी गठबंधन कर रहे थे, आज वो सब कहाँ गए। अगर गठबंधन किया तो वो आखिर तक निभाना चाहिए था। अगर नरेश मीणा चुनाव जीत जाता, नरेश मीणा का ये हाल नहीं होता, तो शायद ये सब नरेश मीणा के साथ होते। लेकिन नरेश मीणा के साथ ये हुआ है। इसके बाद नरेश मीणा के साथ कोई भी नेता नजर नहीं आ रहा है और नरेश मीणा और गुंजल का साथ छूट गया था, दोनों अलग अलग हो गए थे। उसके बाद भी गुंजल ने नरेश मीणा का साथ दिया है। गुंजल नरेश मीणा को लेकर, नरेश मीणा की रिहाई को लेकर संभ्रावता गांव में जो कांड हुआ है, उनमें जिन लोगों का नुकसान हुआ है, जिन लोगों की गाड़ियां जली है, उनके लिए मुआवजे की बात कर रहा है और नरेश मीणा की रिहाई के लिए 29 दिसंबर को करने जा रहे हैं महापोट में महापंचायत। लेकिन इनमें से एक भी नेता ने अभी तक इसको लेकर कोई भी सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं डाली है। इनको शर्म आनी चाहिए। जब नरेश मीणा के साथ इनका गठबंधन हो गया था तो इनका धर्म बनता है कि उनका साथ निभाए, उनके साथ आखिरी तक खड़े रहे। लेकिन इनमें से एक भी नेता नरेश मीणा के लिए मैदान में नहीं है। कोई तो अपने पार्टी के कार्यालय उद्घाटन में लगा है, तो कोई अपनी राजनीति को मजबूत करने में लगा है, तो कोई अपनी समाज को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। लेकिन नरेश मीणा की ओर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, केवल प्रहलाद गुंजल के अलावा। वैसे कांग्रेस पार्टी के नेता अब इसको लेकर आवाज उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी पोस्टें कर रहे हैं। लेकिन जिनका साथ था, जिन्होंने नरेश मीणा के साथ गठबंधन किया है, वो आखिर चुप क्यों है? उनको किस बात का डर है? वो तो विपक्ष में है। विपक्ष में होने के बाद भी उनको किस बात का डर है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी और उनके बीच कोई संबंध पैदा हो गया है, इसीलिए चुप है। ये काफी सवाल उठ रहा है। इसको लेकर लोग अलग अलग पोस्टर भी कर रहे हैं, अलग अलग कमेंट्स भी कर रहे हैं कि आखिर ये चुप क्यों है। इनका तो धर्म बनता है कि नरेश मीणा के साथ खड़े रहे, नरेश मीणा के परिवार के साथ खड़े रहे। लेकिन इनमें से एक भी नेता
बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक भी नेता इनके लिए सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालने के लिए तैयार नहीं है। इनमें से एक भी नेता नरेश मीणा के लिए आंदोलन करने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक तो हमने जिस प्रकार देखा है, जो नरेश मीणा के साथ गठबंधन हुआ था, सार्वजनिक गठबंधन, उनमें से तो नरेश मीणा का अभी तक किसी ने साथ नहीं दिया है। अब देखना यही रहता है कि 29 दिसंबर को होने जा रही महापंचायत में ये नेता पहुंचते हैं या नहीं, यही देखना रहता है। महापंचायत समरावता गांव संघर्ष समिति और प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में होने जा रही है। इस महापंचायत में लाखों की तादाद में लोगों के आने का संकेत मिल रहा है और प्रहलाद गुंजल लगातार लोगों को पीले चावल दे रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं कि आप इस महापंचायत में शामिल हो। अब देखना यही रहता है कि इस महापंचायत में 29 दिसंबर को क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि 29 दिसंबर से पहले अगर नरेश मीणा को जेल से रिहा नहीं किया गया तो 29 दिसंबर के बाद ये महापंचायत आंदोलन का रूप ले लेगी और 29 दिसंबर को ही यह तय किया जाएगा कि किस प्रकार इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार आंदोलन किया जाए। वैसे शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की सूचना मिल रही है। इसको लेकर प्रहलाद गुंजल तैयारियों में जुटे हैं, नरेश मीणा की टीम तैयारियों में जुटी हुई है और समरावता गांव संघर्ष समिति के सदस्य भी लगातार लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं इससे महापंचायत में आने को लेकर। तो साथियों, इन सब को लेकर आपकी क्या राय है? इनमें से एक भी नेता ने नरेश मीणा का साथ दिया है या नहीं दिया? जो ये 5 नेता है जिनके साथ नरेश मीणा का गठबंधन हुआ था, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी ही सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।